बिना मंजूरी ट्रंप ने भेजी सेना, वायरल वीडियो से खुली पोल। मस्क के तेवर पड़े ढीले, पर ट्रंप बख्शने के मूड में नहीं। ईरान को मिली इजरायल के परमाणु ठिकानों की सूची। यूएस में भारतीय छात्र को हथकड़ी लगाकर किया निर्वासित। क्या फिर दंगे की आग में भड़क सकता है बांग्लादेश? नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिका में इमिग्रेशन नीतियों के खिलाफ लॉस एंजलिस में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कैलिफोर्निया के गवर्नर गोविन न्यूसम के बीच तनाव बढ़ गया है। ट्रंप ने बिना न्यूसम की इजाजत के लॉस एंजलिस में 2000 नेशनल गार्ड और 700 मरीन सैनिक तैनात कर दिए। इसके बाद उन्होंने 2000 और नेशनल गार्ड जवान भेजे, यानी कुल 4700 सैनिक सड़कों पर उतर आए हैं। यह कदम प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया, लेकिन इसने विवाद खड़ा कर दिया। ट्रंप का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे 2020 में एबीसी न्यूज को कहते हैं कि बिना गवर्नर की मांग के नेशनल गार्ड नहीं भेजा जा सकता है। अब उसी ट्रंप ने बिना अनुमति के सैनिक तैनात किए हैं, जिसे न्यूज़म ने गैरकानूनी और लोकतंत्र के खिलाफ खतरा बताया। MSNBC पर न्यूज़म ने ट्रंप की नीति पर सवाल उठाए। जवाब में ट्रंप ने न्यूज़म को नाकाम बताया और प्रदर्शनकारियों को हिंसक दंगाई करार दिया। ट्रंप का कहना है कि वे अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहते हैं। इस मुद्दे पर कैलिफोर्निया ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा भी दायर कर दिया है। वहीं टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला था, लेकिन अब उनके तेवर ढीले पड़ गए हैं। मस्क ने ट्रंप के खिलाफ कई विवादित टिप्पणी और ट्वीट किए हैं, जिनमें से कुछ को उन्होंने डिलीट कर दिया और अब चुप्पी साध ली। मस्क ने ट्रंप के भारी भरकम बजट की आलोचना की और सरकारी सुधार विभाग के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दावा किया कि 2024 के चुनाव में ट्रंप की जीत में उनके $270 मिलियन के चंदे की बड़ी भूमिका थी। मस्क ने यह भी कहा कि ट्रंप का नाम सेक्स स्कैंडल से जुड़ी एप्स्टीन फाइल्स में था। इस पर ट्रंप भड़क गए और मस्क को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने 2026 के मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेट्स का साथ दिया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने मस्क की कंपनियों को मिले $3 अरब के 17 सरकारी कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की धमकी दी। मस्क की कंपनियों पर पहले से 11 संघीय एजेंसियां जांच कर रही हैं और अब इनमें तेजी आ सकती है। मस्क के पुराने ड्रग सेवन के आरोप भी फिर से उछाले जा सकते हैं। टेस्ला के शेयर और बिक्री में भारी गिरावट आई है, जिससे मस्क की छवि और कंपनियों को बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं ईरान ने इजरायल के खिलाफ बड़ा दावा कर दिया है, जिसने सबको चौंका दिया। ईरान का कहना है कि उसकी खुफिया एजेंसियों ने गुप्त ऑपरेशन के जरिए इजरायल के परमाणु ठिकानों की पूरी जानकारी हासिल कर ली है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर इजरायल ने कोई हमला किया तो वह इजरायल के परमाणु ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान की सुप्रीम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और खुफिया मंत्रालय ने कहा कि उनके पास इजरायल के परमाणु कार्यक्रम और उसके पश्चिमी देश से रिश्तों के गोपनीय दस्तावेज हैं। ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया है और कहा है कि जल्द ही दस्तावेज, तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक किए जाएंगे। ईरानी मीडिया ने भी दावा किया कि उनके पास इजरायल के परमाणु ठिकानों का नक्शा है। दूसरी ओर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि इजरायल जल्द ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने भी कहा कि ईरान तेजी से परमाणु हथियार बनाने लायक यूरेनियम जमा कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ईरान पर हमला टालने को कहा, ताकि ईरान के साथ नया परमाणु समझौता हो सके। अगर समझौता नहीं हुआ तो इजरायल हमला कर सकता है। वहीं अमेरिका के नेवार्क लिबर्टी हवाई अड्डे पर एक भारतीय छात्र को हथकड़ी लगाकर निर्वासित करने का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में छात्र जमीन पर लेटा है, 4 पुलिस अधिकारी उसे पकड़े हैं और 2 ने अपनी टांगे उसकी पीठ पर रखी हैं। छात्र के हाथ पैर बंधे हैं और वह रो रहा है। ये वीडियो भारतीय अमेरिकी उद्यमी कुणाल जैन ने बनाया, जिन्होंने बताया कि छात्र हरियाणवी में बोल रहा था और कह रहा था, मैं पागल नहीं हूँ। जैन ने मदद की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मना कर दिया। जैन ने एक्स पर वीडियो शेयर
कर लिखा कि छात्र सपनों के साथ अमेरिका आया था, लेकिन उसके साथ अपराधी जैसे व्यवहार हुआ। उन्होंने भारतीय दूतावास और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मदद की मांग की। भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने 9 जून 2025 को एक्स पर कहा कि वे इस मामले में स्थानीय अधिकारियों से बात कर रहे हैं और भारतीय नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। ये घटना 7 जून 2025 को हुई। वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया और लोग छात्र के साथ हुए व्यवहार पर गुस्सा जता रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार मुश्किलों में घिरी हुई है। 8 अगस्त 2024 में सत्ता में आई ये सरकार सिविल सेवकों, शिक्षकों, विपक्षी दलों और सेना के विरोध का सामना कर रही है। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने राजधानी में रैलियों, जुलूसों और सार्वजनिक समारोह पर पाबंदी लगा दी है। दिल्ली स्टार की रिपोर्ट्स के अनुसार यूनुस का आधिकारिक निवास जमुना गेस्ट हाउस और बांग्लादेश सचिवालय को अनिश्चितकाल के लिए सील कर दिया गया है। ये कदम तब उठाया गया जब सिविल सेवक और अधिकारी कई हफ्तों से सचिवालय में यूनुस सरकार के एक अध्यादेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यह अध्यादेश बिना उचित प्रक्रिया के 14 दिनों में कर्मचारियों को बर्खास्त करने की इजाजत देता है, जिसे सिविल सेवकों ने काला कानून कहा और इसे रद्द करने की मांग की। उन्होंने धमकी दी कि अगर 15 जून 2025 तक मांगे नहीं मानी गई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। यूनुस ने अप्रैल 2026 तक चुनाव का वादा किया था, लेकिन बांग्लादेश नेशनल पार्टी और सेना दिसंबर 2025 तक चुनाव चाहते हैं। ईद की छुट्टियों के कारण अभी शांति है, लेकिन छुट्टियां खत्म होने के बाद विरोध बढ़ सकता है, जिससे यूनुस सरकार की मुश्किलें और बढ़ेंगी। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।